क्या आप लोग भी JIB एंड CIB एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे थे एंड मार्च ईयर एंड क्लोजिंग के वजह से आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी ऑफ ट्रैक चली गई, या फिर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन? तो ये एग्जाम की प्रिपरेशन क्या आप अभी कर भी सकते हैं? क्या इतना टाइम बचा भी है? अगर है तो किस तरीके से करना है, क्या प्लानिंग मुझे करनी होगी, इससे रिलेटेड सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। इन एग्जाम्स के अच्छे प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के थ्रू अच्छे तरीके से हो सकती है, जिसका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो द गुड न्यूज इज कि फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, बट द स्लाइटली हम कह सकते हैं कि चिंता वाला न्यूज़ है कि टाइम कम बचा है टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स। तो आप एक डायलेमा में होंगे कि वेदर आई शुड स्टार्ट दिस प्रिपरेशन, इज इट इवन वर्थ कि अब मैं प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? तो वी विल टेल यू थिंग्स रिलेटेड टू दिस। हम कुछ क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इन क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं देन डेफिनेटली स्टिल यू हैव द चांस एंड यू कैन प्रिपेयर वेल। अगर JIB एग्जाम इसकी बात करें तो इसमें यू शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम, पहले भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया होना चाहिए। लाइक 4 मई को एग्जाम में तो टाइम काफी कम बचा हुआ है, बट थोड़ा बहुत अगर आपने पहले भी प्रिपरेशन करा है, कोई एक कंपोनेंट आपने क्लियर किया, या फिर पहले एग्जाम एक बार भी ऐसे देने भी गए हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर प्रिपेयरिंग दिस टाइम वंस अगेन। या फिर कोई और बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड आपने प्रिपरेशन करी है, उसे क्वालिफाई किया है, नहीं भी किया है, यू शुड गो फॉर प्रिपेयरिंग दिस टाइम। सिमिलरली CAIB रिलेटेड ये हो सकता है कि अगर आपने रिसेंटली कोई बैंक प्रमोशन एग्जाम दिया है, या फिर रिसेंटली आपने JIB क्लियर किया हुआ है, या फिर इससे पहले कोई CAIB का एग्जाम दे रखा है, ये क्राइटेरिया में अगर आप फॉल कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन जो आप कर रहे थे। अगर आप इन क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं, डू नॉट डिले, प्लीज गो फॉर इट। प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन जो है हो जाएगी, टाइम सही से अभी बचा हुआ है। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ शैल आई प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? तो द आंसर टू दिस इज कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया? एटलीस्ट इफ यू टारगेट 50 दैट वुड बी ग्रेट। मैं तो कहूंगा 60 एटलीस्ट टारगेट करेंगे तो 50 पे गिरेंगे आउट ऑफ 100 मार्क्स इन ईच ऑफ द पेपर। ठीक है, तो 50 मार्क्स लाने के लिए क्या आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है? नहीं। द फर्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू कर्टेल द सिलेबस। कोई यहां पर सिलेबस कर्टेल करने का मतलब है 50 मार्क्स के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा सर? 60 to 70% ऑफ द सिलेबस यू कैन प्रिपेयर, एंड ये 60 to 70% कौन सा 60-70% होगा ये आपको पता चलेगा बाय गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उससे आपको पता चलेगा 60 to 70% सिलेबस जो है आप प्रिपेयर करके इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। द अदर पार्ट इज की ये सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए रेलेवेंट सोर्स क्या है। लेट्स से आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज कर लिया, डोंट वरी, मैं आपको उसका एनालिसिस भी दे देता हूं कि कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विच यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जाम्स एंड यू शुड गो अहेड विद देम। तो इन चीजों को प्रिपेयर करने के लिए रेलेवेंट सोर्स भी होना चाहिए। तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू अबाउट द रेलेवेंट सोर्स दैट यू कैन फॉलो टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम्स, एंड साथ के साथ एक गुड टेस्ट सीरीज होना चाहिए जिसके थ्रू आप प्रॉपरली अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पा रहे हैं, सही डायरेक्शन में ले जा पा रहे हैं, प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। नॉट जस्ट चैप्टर वाइज बट ऑल्सो फुल लेंथ के भी टेस्ट आपके जो है होने चाहिए। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कंसिस्टेंट रहें अपने प्रिपरेशन को लेकर, उसके लिए आपको एक गुड मेंटोर चुन लेना चाहिए। यू कैन ऑल्सो कीप डेली टारगेट्स एंड मेल अस, ठीक है, hello@edutap.co.in, वहां पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट लेट मी नो कि डेली के डेली आपने क्या अपने लिए टारगेट सेट किए हैं, एंड आर यू अचीविंग देम और नॉट। वी कैन हैव अ कम्युनिकेशन देयर। इसी तरीके से आपका कोई और भी है, लाइक योर फैमिली मेंबर्स कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट कि ये टाइम उनको बता दो कि ये मेरा टाइम टेबल है, इस टाइम पे मुझे पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो वो आपको अकाउंटेबल रखने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ टिप्स हो सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा 60 to 70% प्रिपेयर करना है, एंड व्हाट आर दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू कैन प्रिपेयर। तो जैब एग्जाम में एक एक पढ़ने वाला तो नहीं हूँ, बट आई विल जस्ट शो यू, एंड इसका PDF जो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, वहां से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स जो है वो देख सकते हैं। तो जैब एग्जाम में IND-IFS की बात करें तो यू कैन प्रिपेयर, सबसे बेस्ट चीज रहेगा कि आप ये पर्टिकुलर जो हमारा बुक है मैकमिलन का, उसी से प्रिपेयर करें।
और इसके अलावा अगर आपको थोड़े बेसिक्स जानने हैं तो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की उसको पढ़े, ठीक है। तो यहाँ से आप इन चीजों को कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यू शुड ऑल्सो नो कि ईच मॉड्यूल में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से। फर्स्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन आई एंड आईएफएस इज मॉड्यूल डी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ए एंड बी है, ठीक है। अब इसके अलावा सी जो है दैट ऑल्सो इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट बट काफी लेंथी है, सो आई वुड रिकमेंड कि डी ए बी एटलीस्ट ये तीन आप इस लास्ट मिनट ऑफ टाइम पे अच्छे से प्रिपेयर कर ले। अब मॉड्यूल ए में भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आई एम शोइंग यू, दोस्त 2, 4, 5, 8, 9, 10 ये सब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। बी में अगर हम देखें 14, 15, 17, 18 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, काफी क्वेश्चंस आते हैं। मॉड्यूल सी में द 20 से लेके 24 दीज आर वेरी लेंथी बट या इनसे क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन प्रिपेयर देम। एंड मॉड्यूल डी अगर हम देखें यहाँ पर आपके 17 चैप्टर्स है, इनमें से 30, 32, 35 to 37, 38, 39, 43, 45 आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। अब इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया आईआईएफएस का। पीपीबी अगर हम देखें, पीपीबी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स आर ए एंड बी। ए एंड बी आपने प्रिपेयर कर लिया तो 55 to 60% आपका सिलेबस हो जाएगा। अलॉन्ग विद दिस यू कैन इवन गो फॉर सी या डी, ठीक है। सी मॉड्यूल वो लोग जो थोड़ा टेक्निकल है बिकॉज पीपीबी का मॉड्यूल सी इज रिलेटेड टू बैंक टेक्नोलॉजी। डी जो है वो एथिक्स से रिलेटेड है तो थोड़ा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वालों के लिए अच्छा रहेगा। अब सोर्सेज बुक ही है द बेस्ट वन एंड आई वुड से एट दिस लास्ट मिनट गो फॉर सम कोर्स जो आपको हेल्प करेगा। आरबीआई सर्कुलर्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करूं, मॉड्यूल ए में काफी सारे ऐसे टॉपिक्स है विच आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम 1 to 6, 8, 10 दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा वी हैव 12, 13, 14, 19, 20, 21 जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब मॉड्यूल बी में इसके 22 to 24 to 26, 28, 29 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब इसके अलावा 32, 35 to 37, 39 to 41 ये सब इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल सी में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूँ 40 to 44, 46, 47, 49, 50 एंड डी में ऑल द चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अब इन सबको प्रिपेयर करना कई बार डिफिकल्ट होता है तो आई वुड से गो फॉर सम गाइडेंस। हमारा एडू टैब पे भी आपको काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। वी हैव अ सुपर क्रैश कोर्स, मास्टर कोर्स जिनके बारे में मैं एंड में आपको बताऊंगा तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट आल्सो। हमारे सुपर क्रैश कोर्स में जस्ट इन 12 days यू आर एबल टू प्रिपेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सो फैसिनेटिंग एंड यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। अब यहाँ हम आगे बात कर रहे हैं अबाउट द एएफएम कंपोनेंट। तो ये एएफएम काफी लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट लगता है क्योंकि अकाउंट्स यहाँ पर है, टेक्निकल बैकग्राउंड हमारा नहीं है ऐसा। तो यू कैन गो फॉर गोइंग थ्रू दीज एनसीईआरटीज फॉर गेटिंग द बेसिक्स, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो बुक है मॉड्यूल सी एंड डी के लिए, ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें मॉड्यूल ए एंड सी से सबसे ज्यादा आपके प्रश्न क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड इसमें मैंने चैप्टर नंबर्स भी दे दिए हैं सो दैट इट इज इजी फॉर यू 11th and 12th की इन बुक्स को यूज करके प्रिपरेशन करना। मॉड्यूल ए में फर्स्ट चैप्टर जो इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईएनडी एएस जो दो टॉपिक्स इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्दो इट इज वेरी लेंथी, दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कम। अब 3 to 8 आर इंपॉर्टेंट, 11 तो काफी जो है इंपॉर्टेंट है ये मॉड्यूल ए बिकॉज बेसिक है अकाउंटिंग का एंड इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब बी देखिए 13, 14, 16, 18 आर इंपॉर्टेंट। सी अगर आप देखें इसमें ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी न्यूमेरिकल वगैरह भी आ जाते हैं 19, 20, 22, 24, 26 एंड 28। मॉड्यूल डी इज इजी, यहाँ पर टैक्सेशन रिलेटेड 31, 32 प्रिपेयर किया तो 33, 34 आपको ऑटोमेटिकली इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। मूविंग टू आरबीडब्ल्यूएम और ये अगर हम देखें वन ऑफ द इजीएस्ट कंपोनेंट है। इसमें तो मैं कहूंगा बुक खाली फॉलो करें तो दैट वुड बी इनफ, यू डोंट नीड मच गाइडेंस, ऑल्सो अपने से भी आप कर सकते हैं। बैंक रिलेटेड आपको आइडिया तो हो गई। आरबीडब्ल्यूएम में मॉड्यूल बी एंड डी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इसमें फर्स्ट मॉड्यूल तो मैं कहूंगा सारे पढ़ लीजिए बट या 2 and 4 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल बी आपका लेंदी है, 8 to 14 and 16 आपके जो चैप्टर्स है इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब मॉड्यूल सी ऑल ऑफ देम आर इजी, 18, 19, 21 ये पढ़ सकते हैं। और मॉड्यूल डी की बात करें तो 23 to 26 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, सारे ये हैं। अब 27 से भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। दैट वाज योर जेआईबी एग्जाम। सीआईबी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी तो आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले हम एबीएम का देख रहे हैं जिसमें आपका बुक एक वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब जो लोग सीआईबी के प्रिपरेशन कर रहे हैं आई वुड से कि थोड़ा टाइम कम बच गया है, प्लीज टेक सम गाइडेंस। कोई कोर्स वगैरह अगर आप ज्वाइन करेंगे दैट वुड बी द बेस्ट थिंग बिकॉज वो आपको बता देंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन आपकी बन जाएगी कंप्लीटली एंड यू विल बी एबल टू प्रिपेयर। आई वोंट से कि चारों कंपलसरी कंपोनेंट्स आपका इलेक्टिव भी एक ही साथ हो जाएगा,
ठीक है, इतना कम टाइम में इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंपोनेंट्स अगर हो गए दैट वुड बी ग्रेट। तो यू कैन डू इन दैट वे ऑल्सो, टारगेट ऑफ फ्यू कंपोनेंट्स, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप यूट्यूब एंड आरबीआई के सर्कुलर्स वगैरह भी देख सकते हैं। अब एबीएम में भी आपका मॉड्यूल ए सी से काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मॉड्यूल ए टोटली मैथमेटिक्स, ठीक है, 3, 4 एंड 6 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल बी में 11, 12, 13 एंड 15 में नेगोशिएशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल सी में 18, 19 एंड 23 आर इंपॉर्टेंट एंड इसी तरीके से 27, 30, 31 आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू बीएफएम, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट माना जाता है। बुक्स अगर आप प्रिपेयर करो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। आप आरबीआई सर्कुलर से भी कर सकते हैं एंड आपके बैंक के इंटरनल सर्कुलर्स एंड एज वेल एज यूट्यूब वीडियोस दैट वुड बी हेल्पिंग। अब बीएफएम कई बार लोग कहते हैं कि सर ये प्रिपेयर करना कितना डिफिकल्ट है, कैसे करूँ, तो इस वजह से गाइडेंस लेना जरूरी है, बिकॉज इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यू गेट क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल, केस स्टडीज, फिर आपके सिचुएशन बेस्ड, सिंगल वर्ड एंड मल्टीपल वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें मॉड्यूल ए में से 1 से लेके 7 मॉड्यूल ए एंड बी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कर लिया 55-60% इज डन। सी एंड डी में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए, जो मैं चैप्टर्स कर लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट मी टेल यू, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड बैंकर्स के इनपुट से बनाया हुआ कंटेंट है, तो यू आर नॉट गोइंग हेवे। आप अपने जो सीनियर्स उनसे भी पूछ सकते हैं जिन्होंने कैप जैब क्लियर किया हुआ है। नाउ मॉड्यूल बी में से 13 to 16 एंड 18 आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी में यू विल सी 20, 22, 23 एंड डी में 26, 28, 30, 31 इनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ मूविंग टू द एबीएफएम कंपोनेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ चैप्टर्स थोड़े कम है तो आपके लिए थोड़े इजी हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक्चुअली कम एबीएफएम में अगर हम देखें तो यू कैन गो लाइक बी, सी में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड मॉड्यूल ए आपका काफी हद तक जो है थियोरेटिकल पार्ट है, तो इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यू कैन सी 1, 2 एंड 4 आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मॉड्यूल बी में 8, 9, 11, 12 इंपॉर्टेंट है। सी में 13, 14, 17, 18 है एंड डी में यू हैव 19, 21, 23, 25। तो बी एंड सी जो है इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ न्यूमेरिकल्स एज वेल एज थियोरी, बट मॉड्यूल ए एंड डी आर टोटली थियोरी। तो यू कैन गो लाइक दिस कि ए डी प्रिपेयर कर लिया और बी सी में से कोई एक कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपने बी सी कर लिया, ए डी में से कोई एक कर लिया, ऐसे 3 मॉड्यूल आप चुन सकते हैं। नाउ मूविंग टू बीआरबीएल, इट इज कंसिडर्ड अ फेयरली इजी कंपोनेंट। बीआरबीएल में ऑल्दो नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, बट इसमें ये होता है कि जो चैप्टर्स आप जो चीज आपको पढ़ने हैं बुक से ही आपका एग्जाम में आता है, सो इट बिकम्स ईजी, ठीक है। इसमें मॉड्यूल्स अगर मैं बताऊं, सी एंड डी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, 55 to 60% फ्रॉम हियर। मॉड्यूल ए में 2, 4, 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मॉड्यूल बी में 9, 12, 13 इंपॉर्टेंट है। सी में यू कैन सी 17, 18, 19, 24 एंड डी में यू हैव 25 से लेके 29 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब ये सब तो हमने समझ लिया कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हाउ शैल वी प्लान इट आउट। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि आपके पास एटलीस्ट एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, यानी कि जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, जो लोग जैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, काफी कम टाइम है, मई से पहले का टाइम, उसको आप कैसे प्लान आउट करेंगे, किस 3-4 डेज में आपको ये कंपोनेंट करना होगा, किस दिन कौन सा करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा एंड यू कैन मेक अ वीकली प्लान आउट ऑफ इट। जब आपके पास वीकली प्लान होगा, आपके पास डेली प्लान होगा। व्हेन यू आर सिटिंग ऑन योर टेबल, आपको ये पता होगा कि आज मुझे क्या पढ़ना है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। एक कंफ्यूजन नहीं होगा कि चारों में से मुझे कौन सा उठा के पढ़ना है, तो दैट विल हेल्प यू आउट। और इस चीज को आप ऐसे कर सकते हो कि कितना आवर्स आप प्रिपेयर कर पा रहे हो उस चीज को भी डिसाइड कर लीजिए। मॉर्निंग में 1 आवर कर रहे हो, इवनिंग में कर रहे हो, ये डिसाइड करके यू कैन एडजस्ट एंड गो फॉर द प्रिपरेशन। और इसके साथ वीकेंड्स पे आपको ज्यादा करना पड़ेगा एंड एज आई टोल्ड यू 2 शिफ्ट्स में हो सकता है, मॉर्निंग थोड़ा, इवनिंग थोड़ा, या फिर जस्ट इन द मॉर्निंग, जस्ट इन द इवनिंग यू कैन प्रिपेयर। तो प्लान इट आउट इन दैट मैनर। एक टाइम टेबल बनाना जरूरी है। कम टाइम में ज्यादा चीजें करने के लिए टाइम टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस टाइम पे आप करेंगे, कितना करेंगे, क्या करेंगे, पूरा 1 महीना का अगर 2 महीना का आपके पास प्लान होगा तो देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट। प्लीज इस चीज की इंपॉर्टेंस कम मत समझिएगा। कई लोग यही इग्नोर कर देते हैं कि क्या जरूरत है, पढ़ लेंगे कैसे भी, नहीं होगा, ठीक है। आज अगर आपने आज अपना जो प्लान है उसको फेल करते हैं, यानी कि आपने पूरा प्लान ही फेल कर दिया 1 महीने का, तो यू शुड हैव सम दैट अकाउंटेबिलिटी, फॉर दैट यू हैव टू मेक द टाइम टेबल, ठीक है। So all of these things were something that I wanted to tell you, and apart from that let me also show you कि हम बहुत ही बढ़िया कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं
ऑन अ वेबसाइट जैब एंड कैप के लिए, जेआईबी के एस्पिरेंट्स के लिए, ऑल द बैंकर्स जो हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे मास्टर कोर्स का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें आपको सारा पूरा फुल सिलेबस के बहुत ही बढ़िया जो है शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस फॉर रिविजन, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ सुपर क्रैश कोर्स विच इज द बेस्ट थिंग। यहाँ पे 12 दिनों में आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रिपरेशन थ्रू लाइव क्लासेस कंप्लीट हो जा रही है। यू आर ऑल्सो गेटिंग फॉर प्रैक्टिस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज भी, ईच एंड एवरी चैप्टर के फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, नोट्स भी दिए जा रहे हैं आपको, तो व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड ओवर हियर। इसके अलावा जो लोग सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी हैव आवर मास्टर कोर्स जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू you can prepare for the exam, and each and every chapter के notes, MCQs, full length mock test, exam से पहले live classes के through revision, ठीक है। all of this is provided, and apart from that if you have any other doubt you can definitely let us know हमारे इस नंबर पे 8146207241 hello@edutap.co.in पर आप मेल भी कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, डू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम। ध्यान में रखिएगा कि आप अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।